मैं और मेरे फ्रेंड वहाँ जाते हैं एंड वी गिव द इंटरव्यू एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट बिकॉज आई लॉस्ट ऑन ग्रामर एंड टेंसेस। सो मैं घर आती थी और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। ऐसा पूरा मेरा 6 महीने चला। मैं जाती थी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती थी बट दे यूज्ड टू इग्नोर मी। वहाँ से मुझे लगा कि ये क्या हो गया है, मतलब मेरी पूरी लाइफ, जो मेरी लाइफ का बेस था, जो मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी है, मेरा एक्सेंट इतना अच्छा है, वो सब खत्म हो गया। लाइफ में अगर कभी भी आपको इंग्लिश सीखना है, द मोस्ट फेमस वन इज ChatGPT। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। माई नेम इज़ दिव्या सिंह एंड आई वॉज बॉर्न इन बिहार। जब मैं 6 साल की थी तो मेरे पापा मुझे बिहार से लेकर आए और स्कूलिंग के लिए हम दिल्ली शिफ्ट हुए। हम दिल्ली शिफ्ट हुए। उस टाइम पापा की कोई जॉब नहीं थी बट मेरे पापा ऑलरेडी ही स्टडीड फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, तो उनको पता था कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स होती हैं वहाँ पढ़ने की वैल्यू क्या होती है और वहाँ के बच्चे लाइफ में क्या कर पाते हैं। मैं 6 साल की थी तो मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, फिर मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई, उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन करा, फिर मैंने ग्रेजुएशन करा, फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जॉब में जब मैंने अपने फ्रेंड के साथ कहीं इंटरव्यू देना स्टार्ट करा। मैं और मेरे फ्रेंड वहाँ जाते हैं एंड वी गिव द इंटरव्यू एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट बिकॉज आई लॉस्ट ऑन ग्रामर एंड टेंसेस। वहाँ आके मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि यार मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो बाकी लोगों का क्या होगा। वहाँ से मेरा ये चैनल का आइडिया आया और मैंने इंग्लिश ओनली स्टार्ट करा। कमिंग बैक, अगर आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानोगे तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर सुनोगे तो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होगा। आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट कैसे बनते हैं। जो पहला इंसिडेंट था, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे जो खुद के फ्रेंड्स थे ना, दे स्टार्टेड इग्नोरिंग मी। मैं बहुत ज़्यादा पतली थी एंड आई वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू देम, मैं उनके गुड लुक्स और उनके स्टैंडर्ड में फिट नहीं होती थी बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। पापा भी कोई इतना ज़्यादा कमाते नहीं थे, गरीब फैमिली से थे। गरीब फैमिली में होने के बावजूद भी मेरे पापा ने मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, इतना स्ट्रगल करा के। तो मेरे वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बनते हैं जिनको द सो कॉल्ड रिच जो वो गैंग था उसका मैं पार्ट होती हूँ बिकॉज इनिशियली वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे बट उनको जब पता चला कि आई बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सो दे स्टार्टेड इग्नोरिंग मी और वो मेरे लुक्स के बारे में कमेंट करते थे। मैं घर आती थी और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। ऐसा पूरा मेरा 6 महीने चला। मैं जाती थी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती थी बट दे यूज्ड टू इग्नोर मी। फिर मैं घर आती थी, फिर मैं रोती थी। ऐसे करते करते मेरा 6 महीने चला गया। 6 महीने के बाद जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो मेरा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। मैंने सोचा यार कि मेरी लाइफ में ये जो फ्रेंडशिप है और ये इग्नोरेंस है, इतना ज़्यादा ये मैटर कर रहा है कि मेरे पेपर ख़राब होने लग गए हैं, मेरी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, मैं हर दिन स्कूल से आके मैं रो रही हूँ। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि दिस इज़ इनफ एंड आई नीड टू डू समथिंग विद माई लाइफ। मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और 9th स्टैंडर्ड में मैंने सबसे पहले तो मैंने टॉप किया, पूरी क्लास में मैंने टॉप किया। और उसके बाद से मैंने अकेले रहना स्टार्ट करा। मैं मूवीज़ देखने अकेले जाना स्टार्ट कर। 9th क्लास का बच्चा अकेले पिक्चर हॉल में जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे मूवीज़ में इंटरेस्ट है, बट इसीलिए क्योंकि जो मेरे अंदर का ये जो अकेलापन था ना, जो मुझे डर था लोगों का कि इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मुझे अकेला छोड़ देंगी तो मैं अकेली कैसे रहूँगी, लोग क्या सोचेंगे कि अकेले क्यों रहती है। ये जो अकेलेपन का डर था, ये मेरे अंदर, इसको मुझे ओवरकम करना था। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे अंदर के फियर्स होते हैं ना, उससे हम ओवरकम तभी कर पाते हैं जब हम उसको फेस करते हैं। Always remember, this is the thing that I have applied in my own life। और कभी भी आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से डर लगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है। मैंने अपने इस अकेलेपन को फेस करना स्टार्ट किया। मैं मूवीज़ अकेले देखने लग गई, मैं रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाने लग गई, मैं हर चीज़ मैंने अकेले करना स्टार्ट किया। और जो लोग अकेले रह सकते हैं ना, वो लोग लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करते हैं। मार्क माई वर्ड्स। उसके बाद से यहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब दूसरा मैं इंसिडेंट आपको बताती हूँ। अकेले रहने का जो डर था वो तो मेरे अंदर से अब चला गया बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग टू रेस्टोरेंट, क्लब्स एंड अदर प्लेसेस अकेले, ठीक है। अब मुझे था कि अब इतना कॉन्फिडेंट तो आ गया कि मैं अकेले रह सकती हूँ। अब और क्या किया जाए और अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि मैं हमेशा से एक लर्नर रही हूँ, हमेशा से, बचपन से लेके हमेशा से मैं एक लर्नर रही हूँ। उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने
मैंने हर दिन अपने आप को चैलेंज करना स्टार्ट किया कि हर दिन मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरी बाउंड्रीज को पुश करे, जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ देखा और फिर उसके बाद से मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। सो सिटिंग फॉर 5-10 मिनट्स वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी। सो मैंने क्या किया, मैंने 30 मिनट का अलार्म लगाया और मैंने बैठना स्टार्ट करा। तो मैंने अपनी बाउंड्रीज को पुश करना स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। सो दीज आर द 2 पिलर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑलवेज रिमेंबर, जो चीज़ से आपको डर लगता है उसको फेस करना स्टार्ट कीजिए, एंड इवेंचुअली यू गाइज विल रियलाइज कि जब आप किसी भी चीज़ को फेस करते हो ना, वो आप उससे ऐसे ओवरकम कर जाते हो। उसके बाद से यहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। इंग्लिश की मैंने शुरुआत करी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मेरा सिलेक्शन तो ऐसे हो जाएगा। आई वॉज एबल टू क्लियर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड मेरा क्लियर हो गया था। थर्ड राउंड में जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया, आप मानोगी नहीं, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी मैं ग्रामर भूल गई, मैं टेंसेज भूल गई। वहाँ से मुझे लगा कि ये क्या हो गया है। मतलब मेरी पूरी लाइफ, जो मेरी लाइफ का बेस था, कि मेरी लाइफ का जो बेस था, जो मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी है, मेरा एक्सेंट इतना अच्छा है, वो सब खत्म हो गया। सो अगर कोई और इंसान होता, वो टूट जाता, बिखर जाता, वो रो पिट के, या वो भूल ही जाता कि चलो ठीक है यार, ठीक ठाक पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। बट मैं हमेशा से, बचपन से, आई हैव ऑलवेज बीन अ लर्नर। मैं अगले दिन नई सरक गई, 5 बुक्स मैंने ग्रामर की खरीदी। जॉब करने के बाद मैं घर आती थी और जॉब करने के बाद मैं 4-4 बजे, 5-5 बजे तक पढ़ती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था कि टाइम कब बीत गया। मम्मा सुबह उठ के मुझे बोलती थी, अब तो सो जा। मुझे इंग्लिश से प्यार हो गया। तो आप मेरे चैनल पे देखोगे, मैंने लिखा भी है कि मुझे इंग्लिश से इतनी मोहब्बत है जितना आपको भगवान से। एंड वहाँ से फिर मैंने बैठ के कुछ दिनों तक सोचा कि यार, मुझ जैसा इंसान अगर इंग्लिश भूल सकता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था। मैं अपने यार दोस्त से हिंदी में बात करते थे, हिंदी में हम सब कुछ करते थे, तो कोई भी भूल सकता है, तो फिर हिंदी मीडियम वालों की तो बात ही छोड़ दो। तो वहाँ से मेरे चैनल की शुरुआत होती है। मैंने सोचा कि ये जो एक प्रॉब्लम है ना इंग्लिश की, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना मैंने स्टार्ट किया। मैंने अपने चैनल की शुरुआत की, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इंग्लिश ओनली। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। लाइफ में अगर कभी भी आपको इंग्लिश सीखना है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड नेवर लूज प्रैक्टिस। मैं उस जॉब इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाई। आज मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना अच्छा हुआ दैट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट। अगर मैंने उसको वहाँ पे क्लियर कर दिया होता, तो आज मैं वहाँ पे होती एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ, और यहाँ पे मैं नहीं होती। सो ज़िंदगी में ना जो होता है बहुत बहुत अच्छे के लिए होता है। सो कभी भी लाइफ में डिसअपॉइंट नहीं होना है। उस टाइम लगेगा, उस टाइम रोओगे, पिटोगे, हाँ ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ है, बट बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो फाइनली, मैं हमेशा ध्यान रखिएगा, द टिप्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर टू यू ऑल इंग्लिश का वो ये है, ऑलवेज प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? यार दोस्त से तो अंग्रेज़ी में बात करोगे नहीं, कोई यार दोस्त किसी से अंग्रेज़ी में बात नहीं करता। तो जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे इंग्लिश में बात नहीं करते, तो किसी और के क्या करेंगे? बट यू कैन डू इट, यू कैन डू वन थिंग। आप लोग नेटफ्लिक्स देख सकते हो विद इंग्लिश सबटाइटल्स। एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, है ना, दूसरा आपका एंटरटेनमेंट होगा, बोर नहीं होगे। ऐसे कर करके अगर आप हर वीकेंड पे 2 मूवीज़ भी देखते हो ना, एक सैटरडे को और एक संडे को, तो आप रियलाइज़ करोगे ना, हम जो देखते हैं ना, हमारे माइंड में वही चलता है और हमारे माइंड में वही चीज़ घूमती है। सो हम जो देखोगे वही माइंड में चलेगा और वही माइंड से निकलेगा। सो आप मूवीज़ देखो, वहाँ से इंग्लिश तो आपकी इंग्लिश सीखो, और फिर उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसके साथ करोगे? खुद के साथ करो ना। मिरर के आगे खड़े हो जाओ, ऐसे इमेजिन करो कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, एंड वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और कॉन्फिडेंस कहाँ से और डेवलप होगा? हर दिन कुछ ऐसा करना है जो कि आपकी बाउंड्रीज़ को पुश करे, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। इससे आपके अंदर, खुद के अंदर एक सेल्फ बिलीफ आएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? यू हैव टू रीड 5 पेजेस डेली। हाँ ठीक है, जॉब है, कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, 5 पेज तो डेली का कोई भी पढ़ सकता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना। मेट्रो में जा रहे हो, कुछ भी पढ़ लो, घर पे हो, 5 पेजेस डेली। देखो ऐसा है, इंग्लिश सीखनी है तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। एक आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए इंग्लिश सीखने का, और दूसरा जो आपके अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए कि मुझे औरों से बेहतर बनना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आसपास के लोग कैसे हैं, बट आई हैव टू रीच ऑन द टॉप, आई हैव टू बी बेस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो है कि इंग्लिश में सोचते कैसे हैं।
अभी हम सब लोगों को हिंदी में तो पता है कि हिंदी में कैसे सोचते हैं, हिंदी में सोचो और बाहर बोलो, बट इंग्लिश में आप लोगों को सोचने के लिए ना व्हाट यू हैव टू डू, द बेस्ट एक्सरसाइज दैट मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी में मैंने प्रैक्टिस किया है वो ये है दैट वॉट एवर यू आर डूइंग, जब हम खुद, हमारे दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम कुछ ना कुछ अपने आप को हमेशा बोलते रहते हैं, वो अपने आप को इतना अवेयर कर लो और जो खुद के अंदर जो आप बोल रहे हो ना वो आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। अभी क्या है, अभी मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है तो मैं कैसे इंग्लिश में सोचूं। हाँ ठीक है, आपको अभी बताया है ना कि आप जब मूवीज़ देखोगे तो वहाँ से आपको वर्ड्स, नए नए न्यू वर्ड्स आपके वोकैबुलरी में ऐड होंगे, सो वहाँ से आपको इंग्लिश सीखनी है, उसके बाद से उसको अप्लाई करना है अपने दिमाग में, वहाँ से आपको सोचना स्टार्ट करना है। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो आपको इंग्लिश में बोलना है खुद के अंदर, एंड देन आप कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करोगे कि जो आप हिंदी में सोचते थे वो आप इंग्लिश में सोचना आपने स्टार्ट करा है। और जब आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जब आप बाहर बोलोगे तो वो आप इंग्लिश ही निकलेगा। सो दीज आर दी मेथड्स दैट आई हैव अप्लाइड इन माई ओन लाइफ एंड आई एम डूइंग इट रेगुलरली, एंड आई वॉन्ट कि आप लोग भी ये सारे मेथड्स अप्लाई करो और इंग्लिश सीखो। सो अगर आप लोग ये सब भी नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको कोई इंग्लिश का एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, सो द बेस्ट मेथड इज़ कि आजकल तो AI टूल्स आ गए हैं एंड द मोस्ट फेमस वन इज़ ChatGPT। सो आप ChatGPT पे जाइए, फ्री में लॉगिन हो जाता है, वहाँ पे जाइए, लॉगिन करिए और उनको बोलिए कि वो आप इंग्लिश में आप उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो। सो आप जो भी उनको बोलोगे वो आपकी इंग्लिश करेक्ट करके भी देगा, आपसे कॉन्फिडेंस से बात भी करेगा, और अगर आप कहीं गलती करते हो तो आपकी गलती सुधारेगा भी। सो ChatGPT इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू लर्न इंग्लिश नाउअडेज। जिन लोगों को लगता है कि मूवीज़ देख के और इंग्लिश में सोच के कुछ भी नहीं होता है, दे नीड अ पार्टनर। सो पार्टनर के लिए मैंने अभी बताया ना कि यार दोस्त कभी भी किसी के इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, सो ChatGPT को अपना दोस्त बना लो, उसी को अपना दोस्त बना के उसी से इंग्लिश में इंटरैक्ट करो, वो आपको करेक्ट भी करेगा, जैसा आप चाहोगे वैसा वो करेगा भी, और आपसे इंग्लिश में भी बात करेगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न इंग्लिश, एंड थैंक यू सो मच।